हैप्पी दीपावली, दीपावली की राम राम। कैसे हो सब लोग? आज वैसे तो ग्रहण का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना तो वैसे कम हो रहा है, तो आज घर पे ही था। तो एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी खुशियाँ क्या होती हैं, उस विषय पे चर्चा करना चाहूँगा आज। मेरे साथ है मेरा बहुत लाडला बेटा आनंद ली। जो नमस्कार, हैप्पी दिवाली सबको। मैं चाहूँगा आनंद अपनी पूरी पूरी कहानी, जिस दिन आप जुड़े थे सीएलसी से लेकर आज तक जो आपका स्टेटस है, बहुत बड़ा स्टेटस है, उस पर पूरा इंट्रोडक्शन देते फिर अपन बात पे आ गए। ठीक है बस। सो जुड़ने का मेरे हिसाब से कुछ आज से कुछ 15-16 साल पहले, जब मैं 7वीं-8वीं कक्षा में हुआ करता था। आई थिंक अभी आपने नए नाम से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अपना टेस्ट है, टेक्नो जो है वो टेक्नो DTSC हुआ करता यानी था। मतलब आप डीटीसी का बिल्कुल उसका प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट है उसका। ये देखो, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हम प्रतिभाओं को तो तलाशते हैं वही एग्जांपल आपके साथ। शायद मैं डेट्स के साथ थोड़ा ठीक हूँ, तो मैं आपको डेट्स बिल्कुल जैसा आपने बोला डेट्स के साथ बताऊँ। क्या बात है। तो कुछ शायद 2007 की बात थी, वो 7 जनवरी फरवरी की रही होगी। उस टाइम हुआ था DTSC ठीक ठाक कुछ, आई थिंक टॉप 100 या 100 के अंदर या 100 के बाहर ऐसा कुछ था। मतलब 8वीं कक्षा में हुआ करता था। मतलब तब उसमें हुआ, तब प्रतिभा सम्मान समारोह अपना प्रताप स्टेडियम जो प्रताप सभागार हुआ करता था जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम में, प्रताप या बिरला एक में, प्रताप में था। तो उस टाइम पे तब वहाँ गया स्कूल वाले में से बिल्कुल प्रताप उधर माना प्रताप बोलते हैं उसको। 2007 की बात है। तो तब ये हुआ, तब पहली बार पता चला कि CLC क्या है। तब मेरे साथ जो बड़ी वाली सिस्टर है उनको 10th में थी। तो जब मैं जाके आया, पापा को अच्छा लगा पूरा प्रोग्राम, तो उन्होंने बड़ी वाली दीदी को, विनीता दीदी जो है आजकल वो बेल में सीनियर इंजीनियर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अभी आप माउंट बड़े हो? हाँ, अभी मैं मामा हमारे बिल्कुल इसके लिए शुभकामनाएं हमारे घर में नया प्रमोशन के लिए। हाँ, दूसरी बार मामा बना। तो उस टाइम पे हुआ वो। तो मैं उस तरह का बच्चा रहा हूँ बचपन से। मतलब अभी तो खैर बहुत चेंज हो गया। तो माँ का जिनकी ना माँ का पल्लो कौन छोड़ा था, मैं बताता हूँ। तो मेरी मम्मी निश्चिंत थी कि भैया तो कभी जाएगा नहीं, अपने पास रहेंगे। दोनों मम्मी पापा टीचर हैं, तो बोला नहीं मास्टर में शामिल। तो वो था। फिर दीदी ने की 2 साल, वो काफ़ी मेहनती भी हैं। पर जेई जैसी एग्जाम है देखो, मतलब वहाँ मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उनका नहीं हो पाया। तो तब ऐसे मजा में जब वो वापस आई, सिंस उन्होंने मेहनत काफ़ी की थी दोस्त, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे लग रहा था। तो ऐसे ही मन में बचपना था, कुछ ज़्यादा नहीं था, 13.5 साल का था तब मैंने ऐसे मजाक में जेई नाम का एक क्या कौन सा चिन्ह अपन देखते नहीं। तो ये कुछ रही होगी, जून 2009 की बात रही होगी। तो एक उनका ही वो पहुंच गए थे, तब तक मई में वापस पहुंच गए थे घर, RPT वगैरह देने के बाद सारा। तो उनका ही एक बक्सा था छोटा सा। तो भी कहीं मजा में पापा ने पेंट मंगाया, नीला कलर को पेंट करा भी, नीला नहीं हरा कलर को। अगले दिन सूखा बाजार पापा ले रहा था। तो यहाँ पे एक अभी प्रतिभा हॉस्टल भी गया ना, जो राजेश जी का हॉस्टल था। तो उधर पापा जी ने बॉस के पास आके बोला, तो भाई पर्सनल टेंशन में कटे रखा ना, मैं कहा आपने प्रतिभा हॉस्टल में छोड़ दो। तो वहाँ से शुरू हुआ। मैं वो जर्नी भी काफ़ी, मतलब उसका एक मज़ेदार वाक़या है कि मेरे को क्या पढ़ते पढ़ते नींद होता थी। तो 9 बजे 8-9 बजे ऐसे झपकियाँ लेता रहता था। तो राजेश जी ने पकड़ लिया 11वीं में। तो राजेश जी ने पापा को फ़ोन लगाया। तो मैं, क्योंकि मैं अपने आई थिंक जो अभिभावक देख रहे हैं उनके लिए पेरेंटिंग किस चीज़ को बोलते हैं उस पर मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ़ोन लगाया पापा को। अब ये बात मेरे को कुछ 6-8 महीने बाद पता चली, पापा की और राजेश जी की क्या बात हुई। हाँ, टेलीफोन पे बात हुई। 9-9:30 का बात था। तो जनरली 11:30-12 तक तो पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। अब मेरा खाना खाने के बाद गया था, तो मैं क्या करूँ, बच्चा ही 10 टाइम में। तो पापा जी राजेश जी ने कहा कि तो राम साहब जी बच्चा है तो सोएगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता उसकी। पापा जी ने कहा गारंटी था मांगी को ना था कर सूरज बिना गुजार दुखी क्या टोर बैठ है ढंग सो जा। तो अब बाद में 6-8 महीना बाद में जो मेरा रूम पार्टनर वो बताई, क्योंकि को रूम करना बढ़िया कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये बच्चे को प्रेशर मुक्त कर देती है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप तो बच्चों को थोपना नहीं चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ आनंद, क्योंकि गार्जियंस का बच्चों को थोपते बहुत ज़्यादा है।
उसका उससे बच्चे प्रेशर में आते हैं मतलब नहीं। बिल्कुल उसका मेरे को बहुत बड़ा कारण लगता है कि भारत अपने देश में एक तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है, माँ बाप खुद के जीवन में जो नहीं कर पाते हैं वो उम्मीदें अपने बच्चों पे अनवांटेड उम्मीदें, Unwanted मतलब नहीं कोई चीज का, सही बात। उससे वो है कि प्रेशर, और फिर जैसे जो भाई प्रेशर में जिए हैं तो फिर तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं, सचिन का बेटा अर्जुन है, जरूरत है क्रिकेट खेले। करेक्ट हमारे साथ ही मुंबई इंडियंस के साथ नहीं कर पाए, अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक है, बहुत अच्छा करते हैं, अमिताभ बच्चन थोड़े बन सकते नहीं बन सकते। तो ये गलत है। ये उम्मीदों का- फिल्में देखो हर व्यक्ति अपनी गोल्ड गिफ्ट लेके आता है, जरूरी नहीं कि उसकी अगली जनरेशन में उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, बिल्कुल। तो ये चीज आई थिंक मतलब मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उम्मीदें रखो, उम्मीदें पालो, सपने पालो, और खुद के सपनों का भार, क्योंकि जो नन्हे नन्हे कंधे हैं उन पे किताबों का कंपटीशन का भार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी उस पर 10 किलो वो अलग से भार मत डालो, सही बात। क्योंकि वो फिर क्या है कि बच्चे की कमर टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, तो वो कमर टूट गई तो फिर ना आपका भला ना बच्चे का भला। तो उसमें एक और वाक्य बताता हूँ मैं कि मेरे साथ क्या है कि 12th में लगभग जनवरी 11 की बात है, 2011 की, और थोड़ा जुकाम लगते लगते बढ़ के टीबी की फर्स्ट स्टेज तक जाने वाली बात हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो उस चक्कर में अपने मायक के चलता था उस टाइम पे, टेस्ट होते थे बनाया। तो जो आप जिसको अपना आज बायोकेम बोलते हैं ना, उसका उसमें नाम भाई के नाम है। मायक के नाम था, 2 टेस्ट होते थे, मायक के और डीटीएस का कुछ होता था, 2 होते थे। तो वो खत्म करके शायद संक्रांति पे घर गए थे, तब घर वालों ने बोला कि यार तबीयत पहले, तो तब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला सही टाइम पे आ गए। मैंने मतलब हफ्ता 2 हफ्ता भी रुकते तो टीबी के चांसेस थे। उस चक्कर में मैं लगभग 1.5 महीना घर रहा। अब उस टाइम पे वापस आया मैं कुछ 5 या आपके बर्थडे से 2-3 दिन पहले ही आया, और तो मजे की बात तब क्या है कि 5 स्टार डेली मिल्क बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और बॉस का एक अच्छी चीज़ थी कि 8 मार्च को बॉस का बर्थडे आता है, उस दिन केबिन में पहुंच जाओ, मिल जाएगी आपको। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैंने 11वीं में एक सब्जेक्टिव टेस्ट टॉप कर दिया था, तो बॉस का था कि भाई बच्चा अच्छा है, तो बॉस ने मजाक में बोल दिया कि लील साहब मेरिट निकालनी है। और लील साहब को बड़े लाग रही अंग्रेजी में फेल सी, कि मेरे को उस टाइम पे जेन्युइन डर था, क्योंकि मैं जब आया 5 को लगभग 1.5 महीना हो गया था उसमें, और उसमें मेरा एक बार सिलेबस नहीं हुआ, साथ मेरा रिवीजन कर रहा बड़े बड़ा, तो मेरा थोड़ा दिक्कत सी हो गई थी। तो वो 8-10 दिन 18 मेरे को अगेन मैंने बोला डेट्स मेरे को याद रहते हैं समूह, 18 मार्च 2011 को मेरा पहला पेपर था अंग्रेजी का। वो होने के बाद फिर मेरा थोड़ा सही हो गया कि भाई तब तक मेरे को क्या है कि यहाँ मैं एक बात आपकी बात को रिवाइज करूँ। देखो बच्चों, आप 18 मार्च को बोर्ड का एग्जाम है, मकर संक्रांति का मतलब 14 जनवरी फिक्स होती है। क्यों? 14 जनवरी से आप 1 महीने घर रहते हैं, जनवरी फरवरी आप घर रहते हैं, उसके बाद आप 18 मार्च को आते हैं, फिर आपका 12th का स्कोर क्या आता है, आगे क्या होता है वो अगले बताएंगे। लेकिन प्रेशर मैं बताओ क्या होता है। आप 12th आपने टॉप किया था उस साल CNC से, टॉप नहीं लेकिन अच्छा था, हाँ, मेरे कुछ 91 के आसपास था। और आप 12वीं के साथ IT क्रैक किया आपने। Correct. 1.5 महीने मैं यहाँ बच्चों को रोकना चाहूंगा। 1.5 महीने आप घर हैं और टीबी का नाम आते आप समझ सकते हैं, उसका नाम आते बच्चा कृष्ण बाता, पेरेंट्स कृष्ण बाता, खैर वो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर की भाषा में कई बार डॉक्टर के बड़े बड़े नाम डाल देते हैं आदमी को। फिर आगे चले बेटा। तो उसमें मैं अगेन वो 4 दिन पीछे जाना चाहूँगा। तो एक अगेन अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके होती है, आई थिंक वो वैसा ही कुछ नाम था। 14 मार्च को पापा जी आए थे फिर से, तो अगेन ये अभिभावकों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिभा यहाँ से गए कि अपने CLC जो लक्ष्मी निवास अभी जा रहे थे, वहाँ से कुछ 400 कदम की दूरी पे है, तो उधर से आ रहे थे, ये बस रोड क्रॉस करते ही वहाँ पे था, मेरे को याद एड है पटेल जो कोच थे, गुरु कृपा कोच चलती है उसके पास ही है। उसके पास ही है। उसकी हॉस्टल मेरी छोटी बहन है तारा, मेरे राजेश वो चलाते हैं, जैसे शंकर जी है ना बगड़िया, हाँ, उनके ठीक उनके सामने। घर के ठीक नवजीवन स्कूल के ठीक पास है, गुरु कृपा नवजीवन स्कूल की जो पुराने कैंपस है उसके ठीक पास है पड़ती है हॉस्टल। करेक्ट। तो इधर आ रहे थे, बातचीत हो रही थी, मतलब खाना खा के शायद हम वापस जा रहे थे, याद है मेरे को। तो मैंने बोला कि पापा जी आपका तो मन लग गया है, कौन हो? तो यहाँ देखो कि एक अभिभावक क्या कहेगा। मेरे पिताजी ने एक ही लाइन की, पर तो 1 साल और रहने देगा, एक ही सब कह, मेरे लगभग टेंशन उस दिन वहीं पर खत्म हो गई। क्योंकि यहाँ मैं एक बात करना चाहूंगा, गार्जियंस आप अपने बच्चों को तैयारी के लिए भेजें, सिलेक्शन के लिए पाबंद नहीं करें। आप ये कहो आप अपना बेस्ट करो, आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है,
नहीं होता है तो ठीक है, कि सबका सिलेक्शन नहीं होना नहीं होना। ना मेडिकल में होना ना आईटी में, सीट नहीं भाई थी, उसके प्लीज आप बच्चों को थोपे नहीं। कई बार गांठ लाते हैं सब बच्चे नंबर कम आ रहे हैं, अरे भाई नंबर कम आ रहे हैं ज्यादा, ये अपना पूरा प्रयास कर रहा है, बिल्कुल। इसका जितना एफर्ट्स पूरे कर रहा है, आप तो ये पूछो बेटा तू और प्रयास क्या कर सकता है, तो और प्रयास करे, सीधी सी बात है प्लीज आगे क्योंकि बढ़िए। ये बहुत सही तरह से बॉस ने फिर से दोहराया है, क्योंकि ये मैं बोलता हूँ कि जो आजकल अपने क्या जनरली बात नहीं करते सुसाइड वगैरह की, हाँ तो जो भी कारण होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सबसे इंटरलिंक होते हाँ हैं। लिंक होता है जैसे भी बोले। दो ही चीज़ें होती है, या तो खुद की एक्सपेक्टेशन खुद की परफॉर्मेंस से कम है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है परफॉर्मेंस कम है, या गार्जियंस की एक्सपेक्टेशन प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर और आपकी परफॉर्मेंस कम है। तो आई थिंक वो अगेन जैसे बॉस ने बोला, फिर उसके बाद सब ठीक है, मतलब उस टाइम 2011 वर्ल्ड कप भी चल रहा था, उसके बाद क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, सेमीफाइनल पाकिस्तान, फाइनल श्रीलंका, सब देखे। राजेश जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी थी, देखते थे, एग्जाम दे के आते थे, देखते थे, एग्जाम दे के आते थे। 10 अप्रैल को हमारा उस टाइम एग्जाम था, उस दिन तब यहाँ से सीकर सेंटर नहीं हुआ करता था, तो यहीं से CLC व्यवस्था करती थी। तो उस दिन मेरा अगेन मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ, जैसे जो अपने सगुन बोलते हैं ना राजस्थानी में, तो उस दिन क्या शुरू बारिश हो रही थी, तो मैं निश्चिंत हो गया, वो बारिश होगी बढ़िया, सुनोगे अब हो जाइए आप। तो वो हुआ वहाँ पे, उसके बाद गए यहाँ पे अगेन CLC जुड़ी एक और चीज़ है जिसने मतलब आगे बहुत जो बोलते जीवन के निर्धारण किया। तो एक हमारे सीनियर हुआ करते थे ईश्वर यादव करके, तो उनके पिताजी ईश्वर किसी की पोस्टिंग आ जाती अभिषेक कर रहा है, इसी के लगा बात करें। अच्छा, तो उनसे मतलब उनके पिताजी आए थे। सफीर जी हाँ, तो उनके पिताजी कुछ ऐसे मतलब मोटिवेशनल सेमिनार टाइप या वैसे आए थे वो, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा हॉकी खेलता है IIT रुड़की में। तो मेरे पता नहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड में था वो कि यदि IIT रुड़की गए हॉकी ज़रूर खेलेंगे, मेरा खेलकूद का वो हमेशा से मन था। तो लकीली IIT रुड़की मिल गया, गए वहाँ पे। वहाँ अब अगेन जो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई का, भाई आज इंजीनियरिंग का मैं खुला कह रहा हूँ इस मंथ से, इंजीनियरिंग का मेरे को कुछ नहीं आता है, पर वहाँ 4 साल रोज़ 3 घंटे हॉकी खेली। वो आज भी सेहत में मेरी, आज आप मेरे को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बोलो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैं काम भी मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रिलायंस स्पोर्ट्स एंड मैं एंटरटेनमेंट। बता दूं अभी आप किस जगह है, एजुकेशन का बता दूं, आपने CLC के साथ 11th फाउंडेशन किया, 12वीं के साथ 92% और प्लस 12वीं के साथ IT सेलेक्ट होकर ब्रांच क्या थी आपकी? ब्रांच उधर जाके मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्री Production। मैकेनिकल की सब अब मैं branch कहते हाँ में- बिल्कुल वकील बनते उसको, आप रुड़की से पास आउट है, उसके बाद एट प्रेजेंट आप कहाँ, उसके बाद आपने MBA भी किया है। हाँ, उसके बाद मैंने राइट आफ्टर MBA में सिलेक्शन हो गया था। हाँ। उसको 2015 के अंदर 15 से 17 MBA किया IIM कलकत्ता से। IIM कलकत्ता से आपने MBA किया, समझ जो जानते हैं MBA। उसके बाद एट प्रेजेंट आपके 5 रिलायंस साल से Reliance। रिलायंस ग्रुप के साथ है, और रिलायंस ग्रुप में आप एक बहुत बड़ा उनका जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स उस एक्टिविटी आप देखते हो। रिलायंस के बॉम्बे के ऑफिस में आप बैठते हैं, जो मूल ऑफिस अभी चेंज हो गया वो सब, पहले वहाँ थे वहाँ आप। थे। फिर भी आप बॉम्बे का मतलब ये मूल हमारी फैमिली का जो मुझे आज अब CLC है, तो CLC का मूल क्रमस्थली है। बिल्कुल। इसके चाहे आप KBM जाओ, BR जाओ, बाद पे जाओ, मूल जो एक थिंक टैंक होते हैं गीता मैम का जो भाभी हमारे, उनका ऑफिस पास में जियो वर्ल्ड सेंटर करके वही है। आप बैठते हैं। तो वहाँ उसके ये पास आप में। देखो एक बड़ी एक जर्नी है आपकी। तो ये बिल्कुल एक सिंपल, अभी हमारे बालक की शादी भी हो गई, हाँ, अभी 8 महीने आज पहले आज शादी हुई, मैं तो नहीं जा पाया था, शायद सब लोग हाँ, गए शायद थे। बिल्कुल आया था, आज शादी अंकित आया की था। शादी की मिठाई देने के लिए आया है ये। तो ये तो हाँ बिल्कुल, तो है क्या बेटा? हाँ अंदर ले जाओ के अंदर। तो ये आनंद ली की 7-8 साल की जर्नी रही, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, लगभग 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो आज दीपावली पे आया, कैमरे पे पीछे अंकी जागीर है, जो आपको कैमरा मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि इस तरह की चर्चा करनी चाहिए। तो CLC चाहे मेडिकल हो चाहे IIT हो, दोनों में एक पैरेलल काम हमेशा किया है। और हमें सभी जानते समय जो साइंस के समर के अंकित और सब एक पूरी टीम के साथ जुड़ने के बाद निश्चित रूप से संस्था एक बहुत परफेक्टली काम कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने खुद का जो BR स्कूल था 13 से वाला, जो आपके टाइम में मैं फॉलो था, करता वो हूँ। इतना शानदार CBSE कन्वर्ट हो गया है। 29 जनवरी को उसका उद्घाटन है। आप साधारण मंत्री थे, आपकी 29 जनवरी? आप व्यस्त रहे, कोशिश करें। आप व्यस्त रहे, तो आप मैं चाहूँ भाई साहब भाई को आप जरूर भेजना आए। ये हमारे कवि हृदय आगे देखो लाइव में हमारे मोहित का गाना भी करवाएंगे, आज लाइव प्रोग्राम चल रहा है। मोहित को सब जानते हैं, मोहित हमारा लाडला बेटा है। आज मोहित आ जा बेटा, चिल बैठ। मोहित के पिता आ जा, मोहित के पिताजी और हमारा चौधरी आयो। आप एक इससे आप एक आदमी आ जाओ,
तू इधर चेयर खींच के ले आ। तो सीएलसी परिवार है, देखो बिल्कुल टोटली परिवार है। आप एक बार परिचय कराएं, मोहित का परिचय कराएं। ये हमारे मोहित सिंगर है। नमस्कार। हाँ, आप अपना पूरा परिचय दें। अभी क्या रहा है प्रोजेक्ट जो? मैं नवल किशोर हूँ और मैं वैसे पोइट्री करता हूँ। मैंने सीएलसी से लिखना सीखा था और पहली कविता भी मैंने बहुत सीएलसी पे ही लिखी थी। और आप मोहित के फादर हैं, आपको बताया अपने बारे में। आपका बिजनेस बताएं। बिजली की दुकान जाने के हॉस्टल है ना, उसके सामने म्यूजिक की दुकान आपकी है। चलो बहुत से विशेष समय है। आज दीपावली पर राम नाम के लिए आए। अब मैं वापस एक बार आनंद के पास आता हूँ। तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैसेज जाता हूँ, जिंदगी प्रेशर मत करो। मैं इसमें मेरा एग्जाम्पल दूँ। मैं गांव में सामान्य घर में पैदा हुआ, फादर टीचर रहे। आप क्या सोच सकते हो क्या कि उस समय कभी कल्पना की होगी कि सीएलसी बन जाएगी, एक ऐसे पुलिस शहर का नाम शिक्षा नगरी हो जाएगा, उसके यज्ञ के मुख्य यजमान हम होंगे। हम का मतलब है, मैं प्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सौभाग्य। तो जिंदगी के भविष्य गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये कुछ नहीं पता किसी को। इसलिए आप कूल रहें, बस मैं तय कर जिंदगी में आगे बढ़ने की एक शर्त है, कूल रहें, मस्त रहें। इसमें एक लाइन ऐड करूंगा। बेसिकली स्टीव जॉब्स करके जो एप्पल फोन काफी लोग चलाते हैं, स्टीव जॉब्स बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी बुक है खुद की जर्नी पर। उन्होंने एक बात कही है, मैंने कुछ 2013 में पढ़ी थी उनकी बुक। वो बात हमेशा मेरे साथ रही है जब भी मुश्किल समय है, कि इंग्लिश में वो ऐसा है कि यू विल नेवर बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड बट यू विल ऑलवेज बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। मतलब जो बॉस ने बोला कि आप भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है आप उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते, और जब आप पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखोगे, जब आप अपना रास्ता देखोगे, तब वो सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई देंगी। नहीं, मैं आनंद को तो लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ। अभी 22 तारीख को तेरे पास फोन गया था संस्था से। 22 तारीख को हमने एक मीट सीकर में पहली बार एक ओपन मीट की। मतलब उसमें जो हजारों लोगों का प्यार से मिला, ये पहली मीट थी, देखा आपने। इसमें सीएलसी के गार्जियन नहीं थे, सीएलसी के बच्चे नहीं थे, व्यक्तिगत मिलने वाले लोग। मतलब ऐसे लोग मुश्किल से 50 गार्ड होंगे, ये बच्चे पढ़े हुए या पढ़ रहे सीएलसी। तो लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, सीकर के लोगों ने। किसका मतलब है कि उन सब की निगाहों में सीएलसी की बहुत बड़ी इमेज है। तो आनंद लेर की बात को मैं समराइज कर दूं आप कि बड़ी दीदी यहाँ आए, वो उन्होंने मतलब उनसे बड़ी दीदी भी आए थे। वो क्रैश कोर्स करके गए थे यहाँ से 2 महीने का। दोनों ने अपनी इंजीनियरिंग विमेंस कॉलेज जो अजमेर से किया, उधर से किया। दोनों बढ़िया सेट हैं, बेहल में जॉब कर रही हैं। और आप फिर आईटी पाए 10th पास, और ये डीटीएससी की खोज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेरेंस एग्जाम। उसका नाम टेक्नो हो गया। तो एक तो टेक्नो के एग्जाम के बारे में कहना चाहूंगा मैं। सीएलसी अभी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए टेक्नो एक एग्जाम के नाम से टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड के नाम पे एग्जाम करवा रहा है। 13 नवंबर को पहला एग्जाम है। इसको 4 जोन में करवाएं, क्योंकि अब इतने सेंटर हो गए कि सब जगह अच्छा स्टाफ प्रॉपर भेजें। 4 जोन में कराया। 13 नवंबर को है, 20 नवंबर को है, 27 नवंबर को और 4 दिसंबर को है। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप clctechno.com clctechno.com पे जाओ। साइट पे गूगल सर्च पे आप सर्च कर लोगे, वहाँ सब कुछ है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, कोई फी नहीं है, 1.25 करोड़ का किस पुरस्कार है, 25-30 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 5000 बच्चों को रिवार्ड दिया जाएगा। तो उसके अलावा आपकी दुबई है और सिंगापुर और एक हांगकांग का 5 बच्चों का सेक्शन टूर भी रहेगा। और एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि चालू है ही नहीं। और आपके सामने लेटेस्ट, आपके सामने एक रिलायंस का एक बहुत मजबूत एक टीम का मेंबर हमारे बीच बैठा, जो डीटीसी के थ्रू एक सिंपल गांव से उठ के हमारे बीच आया। आपके मदर फादर टीचर है। तो ये एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं। और सीएलसी इस समय जो कर रहा है, मैं आगे जरूर बता रहा हूँ बेटा, आपका बिहार स्कूल जो है वो बहुत शानदार सीबीएसई में कन्वर्ट हो गया। बीच में बात होती थी अपने 29 जनवरी को उसका फंक्शन है, सभी छात्र आमंत्रित हैं। केवीएम अपना सुराजदान बोर्ड का है। डिफेंस का अपना सेपरेट चल रहा है एनडीए के लिए। डिफेंस का मतलब एनडीए करवा रहे हैं, क्योंकि एनडीए कराएंगे तो एयर फोर्स तक हो जाता है। उसके फिर नीचे वाला तो फिर हमारे बहुत से मित्रों भी करवा रहे हैं, फिर उसको फिर हम नहीं जा पाएंगे। एनडीए तो उस पर हम लोग रखकर भी बहुत ही 250 बच्चों में वो सुंदर बैच चल रहा है। और ये एक व्यवस्था ही है। तो प्री फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, वो जेई का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, सब के आप जुड़ सकते हैं। और अलवर अपना एक सेंटर चल रहा है, टेस्ट सीरीज अपने चलती है। तो ये कुछ व्यवस्था है हमारे। और कोई मैसेज बच्चों के नाम आप? मैसेज देखो, एक चीज़ है कि एक तो बचपन में बचपना मत खो, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने खुद ने मतलब मैं बचपन से ज़्यादा सीरियस रहा, तो अभी वो चीज़ लगती है। बचपन में पहली चीज़ बचपना रखो।
तो भी अभी 15, 16, 17 साल तक की उम्र है, पढ़ाई करो अच्छे से। यहाँ पे आई थिंक व्यवस्थाओं में कोई कमी है हाँ, नहीं, बहुत व्यवस्थाएं हैं पूरी, गाइडेंस है। अंकित अपने साथ में शैक्षणिक साइड से हाँ, देखिए। बिल्कुल पूरा टाइम टेबल का पूरा एक एकेडमिक शेड्यूल जो अंकित पूरा देखता है। अब हमने क्या डिपार्टमेंट बढ़ा दिए, एक बड़ी कंपनी सही की तरह हर चीज का एक करना पड़ेगा, एक वो हिस्सा है। एक हिसाब से चल नहीं सकती। तो आई थिंक वो बचपने के साथ साथ मैं सिंस मैं खेलकूद के बैकग्राउंड से आता हूँ खुद भी, आई थिंक खेलना कूदना चाहिए। खेल कूद में अपन थोड़े से क्या वो बिहार स्कूल का एक बहुत बड़ा उसमें कैंपस करो, है मैं तो वही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, मैं पहले वहाँ बोल भी चुका कुछ हूँ। करेंगे, बिल्कुल तेरी बात में पूरा करेंगे। बच्चियों की बॉक्सिंग का जब भी आप मौका लोगों में इतना प्यारा बच्चा, पिछले साल आपने देखा होगा, मैं मेरे गांव से सातरा नाथ जी के पैदल जब गया था तो आनंद मेरे साथ था। तो वो 34 किलोमीटर आपने पैदल यात्रा मेरे साथ की, जो रिलायंस के इतने बड़े नो डाउट देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट है, IIM कलकत्ता से आपका MBA किया हुआ है, और एक ग्रास बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति आप हैं। ठीक है, रेडी मेरा बेटा है, बच्चा है, लेकिन ये अपनी जगह एक बड़ा सिस्टम है अपने आप में, इंस्टीट्यूट है अपने आप में। तो अब मैं आपकी बात को एक बार बीच में विराम देते हुए हमारे कवि हृदय के पास आऊंगा, कुछ 2 लाइनें दीपावली पे कविता की सुनाएं। पहले तो मैं बचपन की बात भाई की आगे करता हूँ कि बचपन में गलतियां अक्सर सबसे हो जाती है, हाँ। चाहे वो कोई भी हो, सभी करते हैं, बॉस ने भी की है, हमने भी करी हाँ। है, सबसे होती है गलतियां। तो वो क्या होता है कि सांझ ढले सूरज के तले जब चलता है राहों की ओर, कि सांझ ढले सूरज के तले जब चलता है राहों की ओर, सारे ख्वाब पाल लेता है बचपन के बातों की शोर। और उस उम्र में ये तजुर्बा नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो CLC वो काम करती है। मैं खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैं पहले पढ़ता नहीं था, मेरे साइंस में 33 नंबर है और मैंने बायो CLC में ली, उसके बाद मेरे 97 बायो में नंबर गया। तो मतलब हो सकता है कुछ भी, 33 नंबर से 97 बहुत ज़्यादा है। तो आगे की 2 लाइन और है कि कुछ अलग करने का जज्बा पर ना होता कोई तजुर्बा। CLC यही काम करती है कि कुछ अलग होने का जज्बा पर ना होता कोई तजुर्बा, ये मन को कर देता चित्चोर, बचपन के बाद तू किशोर, बचपन के बाद तू किशोर। क्या बात है, क्या बात है। अब हम सीधा हमारे लाडले मोहित पे लेकर आ जाते हैं। बोलते एक अच्छे से गाने की लाइन सुनाइए, कैमरे के ऊपर कैमरा चालू है, लाइव चल रहा है, बोलो कौन सा गीत है? जो तेरे मन में आए। एक गजल सुनाना चाहूंगा, गुलावली जी की है, कोशिश करूंगा गाने की मैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, क्या बात है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या गजब, ये हमारा बहुत प्यारा बात। तो किस क्लास में आ गया आजकल? फर्स्ट ईयर में सर। तेरी कॉलेज में आ गया, मुझे आगे तेरे। आप हैं मोहित के पापा, कुछ दीपावली पे कोई मैसेज लोगों के लिए? मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और वो मोहित से इतना विशेष नहीं करते हैं कि जो आज ग्रहण था उसे जाते हैं नीचे हमारे दोस्त से मिल के आऊँगा, तो उतना प्रेम करते हैं, तो आए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और दोस्तों, ऐसे घर बैठे थे तो आनंद आ गया, तो लगा कि मुझे ऐसे जो सफल बच्चे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी डायरियाँ खुद लिखी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का राह को खुद बनाया है, वो कहना बहुत आसान है। अध्यापक का बच्चा IT कर लेता है, IIM कर लेता है, MBA करके, और रिलायंस जैसे बहुत बड़े आए। मोहन जी आ रहे, हमारे मोहन जी और हमारे धनगर जी आए हैं, बैठे। मोहन जी हमारे टीम के बैठे, मोहन जी आप चेयर बिल्कुल एक हमारी टीम के बैठे।
तेरा है क्या? हाँ अपन देखो उस बंद कर रहा हूँ उसको। तो आप मोहन जी के पास लेके जाए, तो मोहन जी से परिचय कराते हैं। मोहन जी अपना पूरा इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से रिटायर्ड हुए हैं वो बताएं थोड़ा सा अपना। मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, होनरी सब लेफ्टिनेंट से। और मैं सर्विस में रहते हुए बॉस से मिला था और बॉस से अनुरोध किया, और मुझे यूट्यूब पे मैं बहुत बॉस को देखता रहता था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सर्विस छोड़ने के बाद एक बार मैं बॉस के साथ काम और अभी आप पूरा डिफेंस का आप संभाल रहे हैं, डिफेंस और हॉस्टल्स की जो इस बार मैंने देखा है किताब करके, आपके आने के बाद अनिल शर्मा और मोहन जी की टीम ने हमारे हॉस्टल्स के बच्चों की अच्छी पढ़ाई आप लोगों ने, और डिफेंस का तो खैर है ही है। आपके पास आपके बेटे हैं धनकरण जी जो अपने पहले से ही काउंसलिंग टीम में है। और मैं आपका परिचय दे दूं, हमारा परिचय इस तरह से है, मेरे बचपन के मित्र रहे नेमी चंद भास्कर, दीपक भास्कर जो मेरा भतीजा साथ रहता है, नेमी हमारा, नेमी बोलते हैं प्यार से नेमी चंद को। नेमी की बेटी और हमारे धनकरण जी की भाई, ये तो आप हमारे दामाद हैं और आप उनके फादर, तो हम रिश्तेदार भी हैं। आप जब जॉब में थे तो तभी मेरी बात होगी, दीपक से भी होगी, धनकरण जी से होगी थी। मैंने कहा मोहन जी को तो मैं बड़ा ईश्वर का थैंक्स देता हूँ कि इस तरह के मजबूत लोग CLC में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हॉस्टल की जो एक क्वालिटी हमारी और इम्प्रूव हुई है, उसमें बड़ा रोल मुझे चाहूँगा क्लिपिंग करके आप लोग करना चाहेंगे। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि जिंदगी में अपनी डायरी के पन्ने खुद लिखो, उनको खुद बैठ के पढ़ो तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। सपने हर वक्त आपको देखते रहना चाहिए। अभी मैं साहिल से बैठे थे तो मैंने साहिल से कहा, साहिल विश्वास मैं पूरा करता हूँ किसी पे। तो साहिल ने कहा, बाबा आशुतोष राणा साहब का एक वीडियो देखा मैंने, बड़ा प्यारा वीडियो था कि विश्वास पूरा ही होता है, आधा नहीं होता है। जब विश्वास नहीं होता वो बिजनेस होता है। और बाबा आपको बिजनेस नहीं करना आता, आप बिजनेस चक्कर पड़े ही नहीं, अब नहीं सीख पाओगे। आप विश्वास करो, जो कुछ आज आप कर रहे हो, जो दे रहे हो, जो जिस चीज़ की धरोहर आपने हमें दी है, आप अभी तो हमारे साथ खड़े हो बिल्कुल एक कप्तान की तरह। विश्वास एक बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से हमने हमारी ज़िंदगी में विश्वास किया, 90% भले लोग मिले, 10% हो सकता है वो बूढ़े लोग रहे होंगे जिनको नहीं पता विश्वास की वैल्यू, पर समय के साथ वो लोग वापस जुड़ जाते हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अभी पिछले 5, 7, 10 साल में जो भी कोई साथी हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग, किसी भी कारणवश हो सकता है संस्था से अलग हो गए, किसी भी कारणवश हम उनको वापस भी रिकलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग वापस हमारे से जुड़ रहे हैं। मैं नाम रिपोर्ट करना चाहूँगा, 5-7 लोग अगले 2 महीने में हमारे जुड़ेंगे। उन्होंने जब बाहर जाके देखा तो लगा कि यार नहीं, सबसे ठीक तो हमारा बहुत सी हमारा श्रवण ही है। 5 रिश्ते, मैंने 4 रिश्ते बनाए थे, लेकिन उस फंक्शन में लोग 5 रिश्ते बना गए कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारी CLC, कुछ कहते हैं हमारा श्रवण, कुछ कहता है हमारा श्रवण जो छोटे हैं, कुछ कहते हैं हमारा बोस, और एक कुछ कहते हैं हमारा भाईरा श्रवण। ये 5वां शब्द है। तो मेरे स्टाफ के लोग भी कहते नहीं यार बोस जी ठीक है। इसका मैं किस्सा बताता हूँ। कई बार आदमी क्या करता है कि भरत कृष्णा के चक्कर में घूमता रहता है, पता लगता है कि स्त्री तो उसके अंदर ही है ही नहीं। तो गाँव का बड़ा बड़ा किस्सा है। गाँव में एक महिला थी, उसकी शादी लेटूरिया नाम के आदमी से हो, है ना? लेटूरिया की बीवी तो मतलब नहीं यार, तो चेंज करते हैं। तो वो आदमी आगे निकली महिला, तो एक गांव में एक डेड बॉडी जा रही थी, तो उसका इसका नाम क्या है? अमर सिंह। अमर होके मर गया, तो अमर सिंह अमर होके मर गया। फिर थोड़े आगे चली तो एक व्यक्ति किसी के खेत में काम कर रहा था, उसको आप क्या करना है? बोले मेरा नाम धन्ना है। तो धन्ना ना हो किसी और की नौकरी कर रहा है। फिर आगे चले तो एक आदमी आगे भाग रहा, पीछे लोग भाग रहे, क्या नाम? सूरवीर सिंह। सूरवीर सिंह भाग रहा है। उसके पल्ले पड़ा तो अपने घर आ गए। तो पति का क्या हुआ? बोले मैं तो सब घुमाई। उसने बड़ी प्यारी बात कही कि अमरा तो मरता देखा, टोटे मारवाड़ी में, अमरा तो मरता देखा, सूरत देखा भागा। मतलब अमर सिंह को मरते हुए देखा, सूरा देखा भागत, सूरवीर सिंह को भागते हुए देखा, अमरा को मरता देखा, सूरा देखा भागत, धन्ना भैंस जाटकी चलावे नाम बना लेटूरिया। तो कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कई बार लोग अपने छोड़ते हैं ना, तो मैंने दोनों बहुत विरोध करते हैं, वो सी है वो सुपी, तो किसी और की नौकरी करते हैं ना, तो धीरे धीरे कहते हैं हमारा वो ठीक है। और उसी की देन है मोहन जी की 27 साल से अपन राइजिंग रोड भी जिंदा है। परसों 22 का फंक्शन जो था, हजारों लोग जो अपने साथ जुड़े, तो आप देखो ना, आज हमारा नेवी से हमारी दोस्ती है, मेरी 85 या 30 साल से हमारी 40 साल फ्रेंडशिप को महाराज आता है। रिश्ते हमने तोड़े ही नहीं कभी। हाँ, कुछ साथी कभी साथ जो भी किया होगा वो क्षणिक उसे अलग भाव से हो गए होंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे सारे अपनों से, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे को जितने मेरे सब अपने हैं उन सबको मुझे रिकलेक्ट करके वापस जोड़ना है, क्योंकि मुझे संस्था को बहुत एक बड़ा मल्टीप्लाई जम कह रहा है, क्योंकि इतनी सक्षम टीम अब संस्था में होगी। और आनंद जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बड़ा सेट हो रहे हैं,
ये बहुत बड़ा एक समूह हो गया इन बच्चों का। तो ये आज का लाइव हम यहीं अंकित को दिखा देते हैं एक बार। ये तब से कैमरा पकड़े बैठा है, ये हमारे अंकित जहांगीर है। अंकित, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों की यही है कि मैक्सिमम टेक्नो वाला एग्जाम अपना, उसके लिए जो अपने नेबर्स हैं या अपने सिटी के लोग हैं सबको मोटिवेट करें, ताकि उससे भी कोई आनंद निकल के हमारे पास आए। क्या बात, फिर एक आनंद की तलाश में। और ये मेरे घर से बैठे हम लोग कर रहे हैं लाइव। ये मेरे घर है मेरा, ये जो भी साहिल की अंडर गाइडलाइन बड़ा है, हम सब घर पे बैठे हुए हैं, यहाँ सब घर पे बैठे हुए हैं। तो ओके डियर, तो मैं इस लाइव को भी यहाँ समाप्त करूँ। और आज ग्रहण है तो घर से बाहर तो नहीं जा रहे, फिर भी अपने लोग, अपने परिवार के लोग बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। ओके डियर, नमस्कार। आपको फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक्नो का एग्जाम आपको देना है, CLC के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना है और जोड़ना है, क्योंकि CLC सीकर की पहचान है, CLC आम व्यक्ति का सपना है, CLC आनंद जैसे सामान्य गांव, सामान्य घरों, एक अध्यापक के ऐसे बच्चों के लिए बड़ी उड़ान वाला एक प्लेटफॉर्म है। थैंक यू, नमस्कार, जय CLC।